वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिर से सेहत के हवाले से। और हमारी सेहत में और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत सादा, जो जिसे हम कहते हैं ना वायरल इन्फेक्शन, और जो रोज़मर्रा की बातें हैं उनसे महफूज रखती हैं। दो ही चीज़ें हैं, या तो क़ुव्वत बर्दाश्त है या तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। तो दोनों ही जब हमारी स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो हमारी ज़िंदगी में जितने मामलात चल रहे हैं, जितने लोग इर्द गिर्द मौजूद हैं, जब कोई ऐसी वैसी बात कर रहा होता है तो वो जब हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, तो वो हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। और जितने वायरल इन्फेक्शन होते हैं उससे अगर हम बच निकलते हैं तो वो उसका सारा क्रेडिट जाता है क़ुव्वत मुदाफ़ियत को। लेकिन आज हम बात करेंगे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है इसको कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद मोहम्मद हुसैन शाह, हर्बलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, FTG। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे कहना चाहूँगी आप बड़े यंगेस्ट हकीम हैं। जी जितना भी हमारे प्रोग्राम में आता है ना, तो वो एक टोटली डिफरेंट अपीयरेंस है। जी 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 जी। तो आज हम बात करेंगे क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी सिस्टम के हवाले से। इसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं और बेसिकली इम्यून सिस्टम जो है वो क्या किरदार अदा करता है? देखिए, अल्लाह पाक का कितना लाख करोड़ शुक्र है कि इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है। जैसे किसी मुल्क की फ़ौज जो उसकी हिफाजत करती है, ऐसे ही हमारे जिस्म में हमारा डिफेंस सिस्टम है, उसको हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। ये हर बीमारी के ख़िलाफ़ जो है इसको एक्टिवेट रहता है। और ये अल्लाह पाक का हम पर करोड़ों एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें तरह तरह की बीमारियों से बचाने के लिए इस तरह का सिस्टम हमारे जिस्म में रखा हुआ है। लेकिन हम खुद जो है वो इसके दुश्मन है। हमारा जो है इसको हम खुद इसको दिन ब दिन वीक करते जा रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल की वजह से, अपनी खुराक की वजह से, नींद पूरी ना करने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, बेशुमार इसकी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हमारा इम्यून सिस्टम दिन ब दिन वीक होता जा रहा है। और जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी हमारे ऊपर अफेक्ट करती हैं, असर करती हैं। आजकल सबसे जो कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, नींद की कमी की वजह से, लेट नाइट तक जागते रहना और लेट सुबह तक सोए रहना, इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी वीक हो रहा है। क्योंकि जब आप नींद पूरी करते हैं तो आपकी अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब आप सोते हैं तो आपके बीटा सेल, टी सेल्स और बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो कि जिस्म की जो डिस्ट्रक्टिव सेल्स होते हैं, जो जिस्म में तोड़ फोड़ हो रही होती है, उसको हील करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं जब आप सोए होते हैं। तो नींद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी एक नेमत है, उसको टाइम पर आप पूरा करें। कम से कम 7 से 8 घंटे जो है कम से कम आपको नींद पूरी करनी चाहिए अपनी। फिर उसके बाद आप सोते हैं आप तो कोर्टिसोल हार्मोन है, जब आप नींद पूरी नहीं करते सही तरह से तो वो कोर्टिसोल हार्मोन्स इंक्रीज़ हो जाता है आपकी बॉडी में, जिसके साथ आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यून सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाता है और आप बहुत जल्दी आप किसी भी डिजीज़ का जो है शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो लेट नाइट जब सोते हैं 2:30-3 बजे, तो उनको लगता है कि अगर हम सुबह देर तक सोते रहेंगे तो हमारा जो वो सोने का टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि 11 से 2 बजे के दरमियान एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें आपकी बॉडी हील कर रही होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा टाइम है कि इसमें आपकी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ जाती है और बॉडी की जो हीलिंग पावर है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। ये ऐसा टाइम है, इसमें लाजमी आपको रेस्ट करना चाहिए और मोबाइल वगैरह जो लेट नाइट यूज़ करते हैं उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसकी वजह से लोगों की डाउन हो रही है वो है स्ट्रेस जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर, इम्यून पावर के ऊपर। देखें, जब आपके अंदर एक अल्लाह पाक का शुक्र करने की आदत आ जाएगी ना, तो आपका ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जो मनफी असरात हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह पाक ने आपको सेहत व तंदुरुस्ती दी है, उसका हज़ार शुक्र करें कि अल्लाह पाक ने सेहत व तंदुरुस्ती दी है। हर वक्त अल्लाह का शुक्र करने से भी स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाता है। और लोग बिला वजह स्ट्रेस, पाकिस्तान में जो है वो आपके सामने ही है, माशी हालात जो हैं इसकी वजह से भी लोग स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। और ये भी मेन दूसरी वजह है आपकी इम्यून पावर को कम करने की। तीसरी वजह जो है वो हम अपनी खुराक को सही तरह से मेंटेन नहीं कर पाते, बाहर के खाने, जंक्स फूड्स बहुत ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से हमारा इम्यून लेवल बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। अपने खाने में जो है वो आप फ्रेश फ्रूट्स, सैलड, सब्जियां, इसका इस्तेमाल इंटेक ज़्यादा करें। विटामिन डी लेवल, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो इसमें लाजमी आपको करवाने चाहिए अपना इम्यून लेवल चेक करने के लिए, जिसमें विटामिन डी लेवल लाजमी चेक करवाएं। इसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट है वो आप अपना लाजमी चेक करवाएं। CBC टेस्ट है, उसमें WBC लेवल चेक करना होता है, वो आप अपना लाजमी करवाएं। तो इन टेस्टों की बेस पे आपको पता चलेगा कि आपका इम्यून सिस्टम किस तरह से वर्किंग कर रहा है और कितनी पावर में है।
तो कुछ लोगों को देखकर पता चल जाता है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उनके चेहरे से, रंगत से बहुत सारा ऐसे कोई सिम्टम्स होती हैं? इसकी सिम्टम्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जैसे हर वक्त थकावट का रहना, चिड़चिड़ापन, किसी काम करने को दिल ना करना, और इसके सिम्टम्स शुगर वाले पेशेंट्स के सिम्टम्स की तरह ही सेम है। जैसे शुगर का जो पेशेंट है उसमें भी थकावट रहेगी, हाथ पैर दर्द करेंगे, सुन रहेंगे, सेम ऐसे ही जिसका इम्यून लेवल कम हो जाता है उसको भी सेम ऐसे ही सिम्टम्स आती हैं। हर वक्त जिस्म में दर्द रहेगी, थकावट रहेगी और किसी काम करने को दिल नहीं करेगा। तो वो अपना इम्यून सिस्टम लेवल लाजमी चेक करवाए और अपना रूटीन का जो लाइफस्टाइल है उसको लाजमी वो चेंज करें। बिल्कुल, हेल्दी जितना हम खाएंगे उतना ही इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन हम चले गए हैं रेडी टू कुक फूड की तरफ। जी जी बिल्कुल। वो जितने भी फूड है वो हमारी फ्रिज में मौजूद हैं, हमें लगता है कि आसाइशें हैं हमारी, जो हम ईजी टू गोइंग हो गए हैं, तो वो हम जल्दी से पिक करके कुछ भी बना सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं। हालांकि अपनी सेहत के साथ हम वो खेल रहे हैं, और हालांकि बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? आप हमारे लिए कुछ नुस्खा लेकर आए हैं। जी, ये मैं बताता हूँ। इससे पहले ये है कि इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपको, अच्छा, इम्यून सिस्टम एक फिजिकली इम्यून सिस्टम है, एक आपका स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम है। सही। जब आपका हम लोग जी रूहानी रूह की ग़िज़ा, हम लोग क्या करते हैं, अपना फिज़िकल सिस्टम जो है उसको हम देखते हैं, ये इस टाइम ये खाना है, इस टाइम ये खाना है, वो भी हम सही तरह से नहीं केयर कर पाते। लेकिन जब आपका स्पिरिचुअल रूहानी जो है ग़िज़ा है, उसको भी आपको ग़िज़ा देनी ज़रूरी है। रूह की ग़िज़ा जो है उसको भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप तरह तरह की बीमारियों गुनाहों से बचे रहें। उसकी जो ग़िज़ा है वो ज़िक्र इलाही है, इबादत है, अल्लाह के पास जाना, खिदमत खल्क़ करना, जितने भी नेक अमाल हैं वो सब रूह की ग़िज़ा में शामिल होते हैं। वो आप स्टार्ट करें साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फिज़िकल इम्यून सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब जब आपको ज़हनी सुकून मिलेगा तो तब आपके कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ होते हैं जो आपके इम्यून लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे आपने जो नुस्खे की बात की है, तो इसमें ऐसा एक कम्बिनेशन मैं एक लेके आया हूँ। ये समझ लें कि एक सीने का राज है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये बेहतरीन चीज़ है जो ऑफिस वर्क करते हैं, 8-8 10-10 घंटे बैठने का काम है, जिसकी वजह से उनको जिस्म में थकावट और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए बेहतरीन ये एक सप्लीमेंट है। इसको जो हमारे व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ को लाजमी नोट कर लें और इसको आप लेना शुरू करें। इंशाल्लाह विद इन 1-2 वीक्स के अंदर आप खुद फील करेंगे कि जिसमें कोई पावर, कोई एनर्जी आ रही है, थकावट ख़त्म हो जाएगी, आपको किसी किस्म की सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पे इस जो है कम्बिनेशन ये जो लेके आया हूँ मैं, इसको शुगर का पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो और हार्ट का पेशेंट, किडनी का, यानी हर तरह का पेशेंट इसको यूज़ कर सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये उनको फ़ायदा पहुँचाएगी। उसमें जो है ना, सबसे पहले ये बादाम, इसको ज़रा आप दिखा दें जूम करके। ये बादाम, ये तो सबको पता है, ये फोक्स नट्स है जिसको फूल मखाने भी बोलते हैं। ये हल्दी है, आप एक बार अच्छे से कैमरा में दिखा देना, हल्दी है। हाँ। अच्छा, इसकी जो इनमें ईच एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ओन स्पेशल प्रॉपर्टी। जैसे ये हल्दी है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, स्वेलिंग कम करती है बॉडी में और जरासीमों के ख़िलाफ़ जो है वो ज़्यादा ये इफेक्टिव है, एंटी बैक्टीरियल है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके अगर आप कैमरा को शो कर दें तो ये अच्छे से डिलीवर हो सकेगा। जी देखिए, हाँ, एग्जैक्टली लाइक दिस। जी, इसका आपने पाउडर वैसे तैयार करना है, ऐसे तो नहीं ये खाई जाएगी। उसके बाद बादाम, ये दिमाग के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अंदर विटामिन B6 और विटामिन C और मैग्नीशियम, आयरन होता है, जो कि आपकी इम्यून लेवल को बड़ी जल्दी बूस्ट करता है ये। और ये फोक्स नट्स है, इसको फूल मखाने भी बोलते हैं। ठीक हो गया, फूल इसको हाँ जी, फूल मखाने भी बोलते हैं इसको। ये आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन चीज़ है, गुर्दों के लिए बेहतरीन चीज़ है, ये आपकी फ़िज़िकल पावर के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और मल्टीविटामिन्स इसके अंदर ऐड हैं इसके अंदर नेचुरली। डायबिटीज़ वालों के लिए भी बेहतरीन है फूल मखाने, डायबिटीज़ वालों के लिए भी अच्छा है, बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। ये डायबिटीज़ वाले भी इसको बिला खौफ इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये मोरिंगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हर बंदे को पता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स है और मैग्नीशियम, आयरन है काफ़ी, जो कि बॉडी को ज़रूरत भी है इन चीज़ों की। आपको जो ये मैं कम्बिनेशन बता रहा हूँ ना, ये आप इसका कम्बिनेशन तैयार करके, इसका सफ़ूफ तैयार करके, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सतावर है, इसको सतावर बोलते हैं। ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी है, लेडीज़ के हार्मोन को बैलेंस करने के लिए बेहतरीन चीज़ है, उनको इम्यून लेवल बेहतर करने के लिए उनकी बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसके अंदर भी विटामिन B12 और विटामिन C और मैग्नीशियम, आयरन है इसके अंदर भी। इलायची है,
सब्ज़ इलायची, इसके अंदर ये मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए बेहतरीन चीज़ है, मुंह में स्मेल आती हो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है, आपका इम्यून लेवल भी ये बूस्ट करेगी और इसके और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। उसके बाद ये असगंध आ जाती है, असगंध अंगूरी, इसको अश्वगंधा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको अश्वगंधा भी बोलते हैं। ये भी बेहतरीन चीज़ है, इसमें भी आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन B12 और C पाया जाता है इसमें। ये आप कम्बिनेशन लाजमी इसको नोट करें, ये ऐसा कम्बिनेशन है कि आप जो जितने भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कोई मल्टीविटामिन टैबलेट ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स तरह तरह के ले रहे हैं, उन सबको भूल जाएंगे आप सबको भूल जाएंगे। 1 महीना आप यूज़ करके देखें, रेगुलर यूज़ करें इसको, लेकिन इसको कंटिन्यू आप रखें, आपकी जितनी फिजिकल है वीकनेस है सबको इंशाल्लाह ख़त्म करेगी। इसको हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, इस तरह से ही बता दें। फूल मखाने हैं हमारे पास, जी 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 जी, और बादाम है हमारे जी पास, जी बादाम है और फूल मखाने, हल्दी है, मोरिंगा, सतावर, इलायची और अश्वगंधा, असगंध बोलते हैं इसको। ठीक है, इन सबको सेम क्वांटिटी में हमने लेकर इसका स्पूफ बनाना है? बाकी सबको सेम क्वांटिटी में ले लें। जो इलायची है, लेट्स सपोज अगर आपने 50 ग्राम लिया है सबको, तो इलायची को 5 ग्राम लेना है सिर्फ, ज़्यादा जायका के लिए या खुशबू के लिए? जी जी, सिर्फ जायका के लिए। इसमें एक चीज़ आप खुशबू जायके की बात की है, तो इसमें आप जायके के लिए कूज़ा मिश्री ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा मुंह का टेस्ट भी बन जाए। कूज़ा मिश्री ना सिर्फ टेस्ट को कवर करती है, बल्कि उसके साथ साथ ये आपकी सांस के मसले को, चेस्ट प्रॉब्लम को, उसको भी ये कवर करती है, वो भी इम्यून लेवल के लिए बहुत अच्छी है। कूज़ा मिश्री को आप इसमें लाजमी ऐड करें, उसमें ये होगा कि आपको खाने में ईजी रहेगा। इसकी जो डोज़ है वो अगर आप ऐसे नहीं, अगर आपसे खाया जाएगा तो 1 ग्राम का कैप्सूल भर के आप ले लें, सुबह शाम ले लें, दूध के साथ ले लें। वैसे इसकी अगर कैप्सूल नहीं खाना तो आधा छोटा चम्मच। बच्चों के लिए भी सेम क्वांटिटी 1 ग्राम का कैप्सूल बनाना है? बच्चों के लिए इसकी डोज कम हो जाएगी, बच्चों के लिए डोज कम हो जाएगी। 15 साल से ऊपर लेके ऑनवर्ड तक ये इसकी डोज सेम है 1 ग्राम तक। 15 साल से नीचे आजकल ऐसे बच्चों को भी बहुत जल्दी, हमारे पास काफ़ी ऐसे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं खेलते खेलते थक जाता है, तो उनके लिए भी ये दे सकते हैं, लेकिन उनको डोज थोड़ी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके कोई नुकसान वगैरह नहीं है? जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर के मरीज, शुगर के मरीज, किडनीज के मरीज, दिल के मरीज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कितने टाइम तक हम इसको खा सकते हैं? इसका कोई नुकसान नहीं है, इसको आप मुसलसल यूज़ करें, आपको अब यूज़ कीजिएगा, इसको यूज़ करने से आपको विद इन 1-2 वीक्स में आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी तो लोग वो खाते ही हैं ना, सप्लीमेंट्स खाते हैं, सालों साल खाते रहते हैं, तो ताकत की दवाइयाँ जो हैं हम डेली बेसिस पे लेते हैं। जी 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 जी, तो ये घर में एक बना सकते हैं, ये आप बेहतरीन चीज़ है, घर में बना के रखें इसको। बहुत अच्छी बात है ना ये। जैसे हम देखते हैं बच्चे अब स्कूल से वापस आते हैं वैसे ही थके होते हैं, इतने भारी भरकम बैग्स होते हैं उनके, और इवन हम भी जब घर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अब कोई ताकत नहीं है कुछ करने के लिए, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है बहुत सारे लोगों का, तो वो भी इम्यूनिटी की वजह से होता है कि कम है, इम्यून लेवल कम होने की वजह से है। उनके लिए तो ये बेहतरीन एक टॉनिक है जी। ठीक है, इसमें आपने एक हर्ब बताया है जो खवातीन के हार्मोनल सिस्टम के लिए आपने कहा ये बड़ा अच्छा है, सतावर। इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसके ये तो लेडीज़ के हार्मोन जो इम्बैलेंस हैं उनको बैलेंस करता है। जी 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 बिल्कुल, उनको बैलेंस करता है, और उसके अलावा उनको एक इम्यून लेवल उनका बूस्ट करता है, जो उनको साबी वीकनेस को हो चुकी हुई है, ख़ासकर जो हाउस वाइफ्स हैं, हाउस वाइफ्स को ये बहुत अच्छा है, इनके लिए टॉनिक है ये। और जो ऑफिस वर्क्स में लेडीज़ वर्क करती हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है ये। बेहतर है कि ये सारा कम्बिनेशन तैयार किया जाए, ये सब कम्बिनेशन तैयार किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फिर इफेक्टिव रहेगा। ठीक हो गया। और डेली लाइफ में कोई ऐसा मशवरा तो देना चाहते हो उनको, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड किया जाए और किन चीज़ों को लाइफ में डाइट का हिस्सा बनाया जाए? आपने फ्रूट्स आप अपनी डाइट में लाजमी लें। फ्रूट्स वो लें जो सिट्रस फ्रूट हैं, जो जिनका तुरश फल जिसको हम खट्टे बोलते हैं, जैसे माल्टा है, स्ट्रॉबेरी वगैरह है, इस तरह के जो फल हैं वो उनमें विटामिन C लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इम्यून लेवल के लिए बहुत अच्छा है। फ्रूट्स जितने भी हैं वो कोई मना नहीं है, और आपने परहेज़ करना है सिर्फ बाहर के खाने, जंक्स फूड्स, इनका परहेज़ करना है। आप वेजिटेबल्स लें ज़्यादा। दूसरे नंबर पे अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। डिहाइड्रेटेड पानी की कमी की वजह से भी ये इम्यून लेवल आपका बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। बॉडी को हाइड्रेट रखें, दिन में 8 से 10 गिलास पानी लाजमी इनटेक करें। जैसा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्कलाइन वाटर हमें लेना चाहिए, कि पानी हमें ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें नमक का इस्तेमाल जो है ना वो कर लेना चाहिए। जैसे अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो नमकियात की कमी हो जाती है, तो सॉल्ट वाटर जो है वो जितना हो सके इस्तेमाल किया जाए। जी, सॉल्ट वाटर जैसे आपने बताया, अभी गर्मियों में आपके सॉल्ट की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो
आपके नींबू पानी जो है वो बेहतरीन चीज़ है, आपकी पानी की कमी नहीं होने देता, पानी की कमी को लेवल रखता है, बेहतरीन चीज़ है वो आपके लिए। तो घर में हम देखते हैं स्पेसिफिकली जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई शरबत ऐसा हो जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए, क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही गर्मी आती है हम बाजार से लाल शरबत पीले शरबत वो बाय करना स्टार्ट कर देते हैं और वही बच्चों को चीनी घोल कर वो पिला रहे होते वो हैं। बिल्कुल नहीं सही, उसमें केमिकल सारा ऐड करते हैं, जो कलर होता है वो भी आर्टिफिशियल कलर ऐड करते हैं उसमें। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है इमली आलू बुखारे का पानी घर में खुद तैयार करें, बाजारी नहीं, घर में खुद तैयार करके वो आप इनटेक करें। उसके बाद सत्तू मिलते हैं, शक्कर मिला के सत्तू का और तो अभी शक्कर, सीजन आएगा। जी, वो बेहतरीन चीज़ है आपकी जिस्म की गर्मी दूर करने के लिए, जिगर की खासकर गर्मी दूर करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। आगे फालसे आने वाले हैं उसका आप शरबत बना के वो इनटेक कर सकते हैं। इस तरह आप घर में मुख्तलिफ मशरूबात बना के ले सकते हैं, वो आपकी इम्यून लेवल को बड़ी जल्दी बूस्ट करेंगे। लेकिन हम देखते हैं बहुत ज़्यादा जैसे दुकानों पर ये मशरूबात अवेलेबल होते हैं, इस तरह से जो भी तिब के लोग होते हैं वो खुद बना रहे होते हैं, ये संदल का बादाम का शरबत ये वो सब चीज़ें, तो उसका कोई टोटका रेसिपी हमें मिल सकती है जो घर पे ख़वातीन हैं वो बना सकें, क्योंकि आप लोगों के पास वो मशरूबात मौजूद होते हैं। इसमें बिल्कुल होते हैं, मशरूबात होते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसीजर इसका होता है बनाने का, थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर होता है ये, मतलब हर घर में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए बेहतरीन जो पहले मैंने बताया था मशरूबात, जैसे इमली आलू बुखारे का पानी है, वो तो तकरीबन हर बंदा ही घर में बना सकता है, वो उसकी जगह आप वो यूज़ कर लें। नहीं तो शरबत बजूरी का वो बेहतरीन चीज़ है आपके लिए, वो यूज़ करें। और आगे मशरूबात मुख्तलिफ हैं, जैसे सत्तू का शक्कर का पानी बना के वो यूज़ करें, अच्छा, बेहतरीन जैसे अभी चीज़ है। आपने कहा बजूरी और संदल में से ज़्यादा बेनिफिट किसके हैं? इसमें संदल अगर खालिस हो ना तो संदल भी अच्छा है, लेकिन मसला ये है संदल खालिस मिलता नहीं है। जो आपको बाज़ारों में भी संदल मिलेगा उसमें भी आर्टिफिशियल कुछ ना कुछ ऐड होगा, लेकिन उससे बेहतर है बजूरी, काफ़ी बेहतर है। उसके क्या बेनिफिट होते हैं? उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आपके अगर बिलफर्ज आपके हाथों पैरों से सेक निकल रहा हो उसको ख़त्म करता है, और आपको गर्मी का फील नहीं होने देता, ज़्यादा गर्मी लग रही हो उसका एहसास कम करता है वो। आपकी जिगर की गर्मी, अगर आपका LFT ज़्यादा आ रहा है, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएं वो ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए बजूरी शरबत बेहतरीन चीज़ है। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पैरों में जलन होती है या सेक निकल रहा होता है बहुत ज़्यादा, इसकी रीज़न क्या होती है? जब आपके बॉडी में ज़्यादा ओवर हीटेड हो जाता है, आपका स्टमक, आपका LFT जैसे मैंने बताया कि इंक्रीज़ आ जाता है, जिगर मैदे की, जिसे आम लफ्ज़ों में जिगर मैदे की गर्मी बोल सकते हैं, तब वो आपकी बॉडी में हीट निकल सकती है, आपके हाथों पैरों से सेक निकल सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो ठंडे मशरूबात हैं उस तरह से सूट नहीं करते हैं, उनका जिस्म जो है कहते हैं वो जो खुश्क तर समथिंग जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तिब की ज़ुबान में कि वो सूट नहीं करते, उनके पेट में क्रैम्प्स होते हैं। जैसे मैं ज़्यादा ठंडे मशरूबात इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, तो वो कौन सा शरबत इस्तेमाल करें? कहते हैं बजूरी जो है उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। ठंडी होती है, हाँ जी, उसमें बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको बजूरी, उसको पहली बात है कि जो भी आप ड्रिंक लें उसको ज़्यादा उसको ठंडा ना करें, यानी कि बर्फ़ ना डालें उसमें, ये चीज़ ना ऐड करें उसमें, उसको नॉर्मल रख के पिएँ। अगर उसमें आप तुखमलंगा वगैरह और गूंद कतीरा ऐड कर लें तो वो आप में भी सूट कर जाए आपको। सही, छिलका भी बेहतर है आजकल में, जैसे शरबत में हम मिला कर पीते हैं, वो भी अच्छा है, वो बेहतरीन चीज़ है, वो भी वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन चीज़ है। ठीक हो गया। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट मिनट में यही कि सेहत अल्लाह पाक की 1000 नेमत है, इसका जो है वो ख्याल रखें, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें, और अपनी, जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया था कि अपनी जिस्मानी सेहत के साथ साथ अपनी जो रूहानी इम्यून लेवल है उसको भी आप बूस्ट करें, उसको ज़िक्र इलाही से, नमाज इबादत से, खिदमत खल्क़ करके उसको आप बूस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी रूहानी जिस्मानी सेहत के साथ साथ रूहानी पावर भी आपकी सही रहे, और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ